क्या दुनिया की राजनीति एक स्क्रिप्ट के तहत बदल रही है? पिछले कुछ महीनों में दुनिया के नक्शे पर जो हुआ वो सामान्य नहीं लगता। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब अपनी गद्दी पर नहीं बल्कि अमेरिकी अदालत के कटघरे में खड़े हैं। सीरिया में सरकार बदल चुकी है, बांग्लादेश में शेख हसीना निर्वासित है और अब ईरान में खामनेई की सत्ता हिल रही है। इन सभी घटनाओं में एक पैटर्न है और इस पैटर्न के केंद्र में एक ही नाम बार बार चर्चा में आ रहा है और वो है डीप स्टेट। आखिर क्या है यह अदृश्य ताकत जो बिना लड़े दुनिया की सरकारें बदल देती है? सबसे पहले बात वेनेजुएला की। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक वेनेजुएला पर आज अमेरिका का अघोषित नियंत्रण है। कल तक अमेरिका को आंखें दिखाने वाला निकोलस मादुरो को अगवा किया जा चुका है और अब वो अमेरिकी गिरफ्त में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। खबरें हैं कि वेनेजुएला के तेल उत्पादन पर अब पूरी तरह से वॉशिंगटन का कब्जा है। चर्चा तो ये तक है कि अमेरिका वहां अपनी पसंद का कोई नया चेहरा सत्ता में बिठाने जा रहा है, यानी एक ऐसा देश जो कल तक अमेरिका का दुश्मन था, आज वो अमेरिका की फ्यूल टैंक बन चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। सीरिया, जहां सालों से चला आ रहा असद शासन खत्म हो गया और नई सरकार के रिश्ते अमेरिका से बेहतर हो गए। बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश, जहां शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, जिन्हें पश्चिम का करीबी माना जाता है। ईरान, जहां आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ विद्रोह उस स्तर पर पहुंच गया है जैसा 46 सालों में नहीं देखा गया। इन सभी देशों में जो एक पैटर्न नजर आता है वो ये कि जो नेता अमेरिका के खिलाफ था या तो वो हट गया या हटने की कगार पर है। इन घटनाओं ने दुनिया भर में डीप स्टेट की बहस छेड़ दी है। तो आखिर क्या है ये डीप स्टेट? आसान भाषा में समझे तो ये सरकार के पीछे की सरकार है। ये चुने हुए नेताओं का नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों, सेना के जनरलों, बड़े रक्षा ठेकेदारों और वित्तीय दिग्गजों का एक नेटवर्क है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, असली विदेश नीति यही डीप स्टेट तय करता है। इनका मकसद लोकतंत्र नहीं बल्कि अमेरिकी हितों और कॉरपोरेट मुनाफे को सुरक्षित रखना है। आलोचक कहते हैं कि वेनेजुएला का तेल हो या सीरिया की लोकेशन, डीप स्टेट अपने फायदे के लिए रातों रात तख्ता पलट करने की क्षमता रखता है। ईरान को लेकर भी डीप स्टेट की चर्चा। आमतौर पर डीप स्टेट को अमेरिका से ही जोड़कर देखा जाता है, जो अक्सर दुनिया के तमाम देशों में सिर्फ इसलिए सरकारें बदलवाना चाहता है कि वो उसके हित में काम करे। अभी इसका ताजा निशाना ईरान को बताया जा रहा है। ईरान में फिलहाल रजा पहलवी के नाम की चर्चा है, जो निर्वासित क्राउन प्रिंस के तौर पर देश से बाहर है। अभी जो आंदोलन ईरान की सत्ता के खिलाफ चल रहे हैं उसमें रजा पहलवी का नाम भी उछल रहा है। पहलवी के अमेरिका से करीबी संबंध रहे हैं, इसलिए ईरान को लेकर भी डीप स्टेट की चर्चा हो रही है। कैसे डीप स्टेट बदलता है नैरेटिव? इस संबंध में स्टीफन किंजर की पुस्तक ओवरथ्रो अमेरिका सेंचुरी ऑफ रिजीम चेंज फ्रॉम हवाई टू इराक विस्तार से प्रकाश डालती है। डीप स्टेट अपने कारनामों में थिंक टैंक, एनजीओ और मीडिया का भी इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि देश का नैरेटिव बदले, आम लोगों में सरकार के प्रति धारणा बदले और वो आंदोलन की शक्ल ले ले। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद इमरान खान ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अमेरिका के इशारे पर मेरी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष और सेना एकजुट हो गए। फिर जिस तरह से आसिम मुनीर की अमेरिका से करीबी देखी गई, उसने भी ऐसे संदेहों को और बल दिया। वेनेजुएला में मादुरो का अंत हो या फिर ईरान में सुलगती आग, क्या ये महज एक संयोग है या फिर दुनिया एक ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है जहां सत्ता उसी के पास होगी जिसके सिर पर डीप स्टेट का हाथ होगा? सवाल बड़ा है और जवाब आने वाला वक्त ही देगा। ईरान एक बार फिर सुलग रहा है। जिस इस्लामिक क्रांति ने 1979 में ईरान का नक्शा बदल दिया था, आज 46 साल बाद उसी निजाम के खिलाफ जनता सड़कों पर है। मुद्दा महंगाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को तख्त से हिलाने वाली बगावत बन चुका है। तेहरान से लेकर सुदूर इलाकों तक लोग सिर्फ रोटी नहीं मांग रहे हैं बल्कि सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, रजा पहलवी। क्या है ईरान के इस गुस्से की असली वजह और कौन है रजा पहलवी जिनके नाम से डर रही है ईरान की सरकार?
ईरान में पिछले 13 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग देश के 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। हालात कितने बेकाबू हैं, इसका अंदाजा अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के इन आंकड़ों से लगाया जा रहा है। भयावह हो रहे हैं हालात। अब तक 45 लोगों की मौत, जिनमें 8 बच्चे शामिल। हिंसा के दौरान 2270 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी तेहरान की सड़कों पर जो नारा गूंज रहा है वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी के खिलाफ सीधी नारेबाजी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बदहाली ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया, लेकिन सरकार इसे कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ईरान सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि यह प्रदर्शन अपने आप नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ईरान हमेशा से अमेरिका पर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार शक की सुई घूमने की एक खास वजह है। प्रदर्शनों के बीच कुछ जगहों पर भीड़ एक खास नाम ले रही है और वो नाम है रजा पहलवी। ईरानी सरकार का मानना है कि अमेरिका इस निर्वासित राजकुमार के जरिए ईरान में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिख रहा है। कौन है रजा पहलवी? अब सवाल है कि आखिर ये रजा पहलवी कौन है जिनका नाम आज ईरान की सड़कों पर गूंज रहा है। 65 साल के रजा पहलवी ईरान के आखिरी शासक मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। 1979 से पहले ईरान में पहलवी राजवंश का ही शासन था, लेकिन इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। आयतुल्लाह खामनी के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। उस वक्त रजा पहलवी की उम्र बहुत कम थी और वो भी अपने परिवार के साथ निर्वासित हो गए। रजा पहलवी को उनके समर्थक क्राउन प्रिंस मानते हैं। पिछले 46 सालों से वो अपने परिवार के साथ देश से बाहर हैं, लेकिन अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बेहद मजबूत माने जाते हैं। एक तरफ जहां आयतुल्लाह अली खामनी अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वहीं रजा पहलवी का परिवार अमेरिका का काफी करीबी रहा है। यही वजह है कि जब प्रदर्शनकारी रजा पहलवी का नाम लेते हैं तो ईरानी सरकार को इसके पीछे विदेशी साजिश नजर आती है।